देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात बंदिशों में की गई कुछ तब्दीलियों की और कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो आपको 10 दिन के लॉकडाउन के दौरान रखनी होंगी, वरना आपको भुगतना होगा जुर्माना। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। आज की बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं राज्य सरकार द्वारा 10 दिनों के लॉकडाउन संबंधी जारी की गई गाइडलाइंस में की गई कुछ तब्दीलियों को लेकर। सबसे पहले पर्यटकों की बात कर लेते हैं। पहले जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसमें कहा गया था कि राज्य में पर्यटक नहीं आ सकेंगे, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। अब राज्य में 7 अति प्रभावित राज्यों को छोड़कर पर्यटक बिना किसी कोविड-19 की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के हिमाचल में दाखिल हो सकते हैं। जिन राज्य के पर्यटकों को 72 घंटे पुरानी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपने साथ लेकर आनी होगी, उनमें शामिल हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। इन सभी 7 राज्य से आने वाले पर्यटकों को अपने साथ नेगेटिव कोविड-19 की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी, तभी उनको प्रवेश मिल पाएगा। ये रिपोर्ट इन पर्यटकों को होटल के कर्मचारियों को दिखानी होगी और इसी रिपोर्ट को दिखाने के बाद उनको होटल में बुकिंग मिलेगी। साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि कोविड-19 की रिपोर्ट सिर्फ मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से ही जारी की जानी चाहिए। अगर कोई पर्यटक धोखाधड़ी करता पाया गया, झूठी रिपोर्ट पेश की गई, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी पर्यटकों को दी गई है, लेकिन किसी भी पर्यटक को अब हिमाचल अगर आना है तो उसे हिमाचल सरकार के कोविड-19 पोर्टल पर जाकर अपना ई पास बनवाना होगा। उसमें पूरी जानकारी होगी, आप कहां से आ रहे हैं, वहां का पता क्या है, आपको कहां जाना है, किस लिए जाना है। यह तो बात थी पर्यटकों की कि अब पर्यटकों के लिए हिमाचल प्रदेश के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। बात पर्यटकों की हो रही है तो अब होटल्स और रेस्टोरेंट्स की बात भी कर लेते हैं। होटल्स में स्विमिंग पूल और दूसरे क्लब्स बंद रहेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट्स और सड़कों पर बने या फिर ईटरीज खुली रहेंगी, लेकिन हर रोज रेस्टोरेंट या होटल को सैनिटाइज करना होगा। रेस्टोरेंट्स में एक डिस्टेंस बनाकर खाना परोसा जाएगा। हर रेस्टोरेंट कर्मचारी हाथ में ग्लव्स पहनेगा, मास्क पहनेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करेगा। और हाँ, परिवारों के लिए अच्छी खुशखबरी यह है कि वो एक टेबल साझा भी कर सकते हैं, यानी एक टेबल पर बैठकर खाना खा सकते हैं। फिर भी हर व्यक्ति को, हर गेस्ट को सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना ही होगा। बात पर्यटकों की, बात होटल्स की और रेस्टोरेंट्स की, ईटरीज की, ढाबों की, कि किस तरह से आप इनकी सेवाएं ले सकते हैं या फिर ये गेस्ट को सेवाएं दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लापरवाही बरतने की। राज्य सरकार ने लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ अब सख्ती से पेश आने का फैसला किया है। अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं या फिर सड़क पर चल रहे हैं और आपके चेहरे पर मास्क नहीं है, तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। और अगर बार बार आप इस कानून को तोड़ते हुए पाए जाते हैं तो आपको 8 दिन की जेल भी हो सकती है। तो ये कड़ा फैसला मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ सरकार ने लिया है। अब बसों की बात कर लेते हैं। सभी बसों में सिर्फ 50% सवारियां ढोई जा सकेंगी और हर सवारी के बीच में एक निश्चित फासला होना चाहिए। जो भी ऑपरेटर, जो भी चालक इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसे 5000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। वही अगर आपके घर में कोई विवाह समारोह आयोजित हो रहा है, अगर आपने 20 से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित किया, तो न केवल आयोजक के खिलाफ बल्कि टेंट और दूसरी सर्विसेज मुहैया करवाने वाले लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें 5000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसी तरह से राज्य सरकार ने पहले काफ़ी रियायतें लोगों को दी थी, लेकिन अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप अपने वाहन में यात्रा कर रहे हैं, तो आपको कारण बताना होगा कि आप घर से बाहर क्यों जा रहे हैं। सिर्फ वाजिब कारण बताने के बाद ही आपको यात्रा की इजाज़त दी जाएगी। अगर आप मतलब सड़कों पर घूम रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। वहीं अब 6 बजे तक ज़रूरी वस्तुओं की दुकानें, चाहे वो केमिस्ट शॉप्स हों, करियाने की दुकानें हों,
खुली रहेंगी। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज, चाहे वो क्लिनिक्स हों, अस्पताल हों या फिर टीकाकरण के केंद्र हों, सभी खुले रहेंगे। राज्य सरकार ने अब हेल्पलाइन भी जारी कर दी है। ऑक्सीजन के लिए अलग से हेल्पलाइन जारी की है और कोविड-19 से संबंधित हेल्पलाइन के लिए भी एक नंबर जारी किया गया है। ये नंबर हम शेयर कर रहे हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके मदद ले सकते हैं। तो इस तरह से राज्य सरकार ने अब कुछ छूट दी है तो साथ में कुछ कड़ी शर्तें भी लोगों के सामने लगा दी है। 10 दिनों का एक लॉकडाउन लगाया गया है। ये डे एंड नाइट कोविड कर्फ्यू है जो शुक्रवार सुबह 6 बजे से शुरू हो गया और 17 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इसके दौरान कड़ाई से शर्तों का पालन करना होगा और अगर आपने कहीं भी कुछ भी कानून तोड़ने की हिमाकत की तो आपके खिलाफ न केवल कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि आपको जेल में भी डाला जा सकता है। यह था हमारा बुलेटिन। आज का एनालिसिस कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइएगा और हाँ, अपने सुझाव और कमेंट्स हमें लगातार भेजते रहिए, साझा करते रहिए हमारा बुलेटिन, ताकि आपकी बात पहुंचे ज़्यादा लोगों तक, साथ ही पहुंचे सरकार के कानों में भी। नमस्कार।